बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस आ रहे हैं, बहुत सारों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, इस पे बात करनी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस जो आए उन्होंने हल्फ उठाना था आज, और वो मुलतवी हो गया है थोड़ा हल्फ, इस पे भी बात करनी है। शेख अज़मत सईद, जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद, पनामा केस के पनामा बेंच के पहले जज इंतकाल कर गए हैं, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। साथ ये भी बताना है जनाब के सिविल सर्वेंट्स के बारे में, यानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बहुत बड़े बड़े कुछ 2-4 फैसले हो चुके हैं, इस पर भी बात करनी है। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आप जो हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 बेआब इलाकों की मसाजिद में हमने वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं, उनमें अपना हिस्सा डालिए और इंशाअल्लाह ये ज़रूर लग जाएंगे। सबसे पहले तो बड़ा दिलचस्प सा एक पोल है, और ये पोल है मिफ्ता इस्माइल साहब का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल एक पोल करवाया, यानी ट्विटर पर कल परसों, और कल फिर उसके रिजल्ट्स आ गए। यूँ समझ ली उन्होंने कहा इमरान खान वाज रिसेंटली कन्विक्टेड ऑफ गिविंग मलिक रियाज हिज 190 मिलियन पाउंड बैक that were initially blocked in the UK in exchange for getting land, cash, and other benefits from the property developer. Do you think इमरान खान वाज गिल्टी? पहला उन्होंने ऑप्शन ये दिया। दूसरे, इमरान खान मेड अ मिस्टेक, दूसरा ऑप्शन ये दिया। और इमरान खान इज़ इनोसेंट, तीसरा ऑप्शन ये दिया। डोंट नो का एक ऑप्शन दिया। चौथा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये सर्वे भी एक पेड सर्वे था, पीटीआई ने पेड सर्वे करवाया है ये, और ये सर्वे करवाया गया और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ने ये जो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को वापस किए हैं, तो क्या इसमें ये 3-4 ऑप्शन उन्होंने दिए कि इमरान खान कसूरवार था, या इमरान खान की गलती थी, या इमरान खान मासूम था, या मैं नहीं जानता। तो सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट 54% आए हैं, वो कहा है कि इमरान खान वाज गिल्टी, इमरान खान ही कसूरवार था। तो इसका मतलब है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया माशाअल्लाह, और इमरान खान ही कसूरवार निकला उसमें भी। तो अब दाल में कोई तो गड़बड़ ज़रूर है, और कुछ तो है कि खान साहब की कहाँ गई मकबूलियत। और खान साहब मतलब हर किसी को पता है ना, ये वो केस है कि जिसमें बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है यार। ये बहुत एक वंडरफुल किस्म का ट्वीट आया है। ये क्रिस्टियाना जॉर्जीवा का, ये जो हैं आईएमएफ की एमडी हैं, आईएमएफ की जो हेड हैं, उनकी वज़ीर आज़म से, हमारे वज़ीर आज़म से अभी अभी यूएई में मुलाकात हुई, और वो उन्होंने लिखा कि वंडरफुल टू मीट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज टीम। I am encouraged by their strong commitment to Pakistan's IMF supported reforms and support their decisive actions to pave the way to higher growth and more jobs for Pakistan's youthful population. यानी वो कह बहुत ही खुशी का इजहार कर रही हैं, और ये पहले भी आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत पूरी कर ली हैं जो आईएमएफ के पैकेज की थी। और वज़ीर आज़म साहब ने आज एक ऐलान भी किया कल कि जो बिजली है वो मज़ीद सस्ती होगी, और उस पर मुझे उम्मीद है कि अब आईएमएफ को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कहते हैं मैंने आईएमएफ की एमडी से बात की थी, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप प्लान बनाएं और हमारे साथ शेयर करें तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो प्लान बना रहे हैं, और वो शेयर भी करेंगे, और वो देख भी लेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई नीचे आ रही है, आवाम तक भी इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अगर बिजली की कीमतें भी कम हो जाती हैं, गैस की कीमतें, एलपीजी सारी कम हो जाती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी, बहुत ही गुड न्यूज़ होगी। और जनाब बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में,
यानी ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स के बारे में कुछ फ़ैसले हो चुके हैं, और वो फ़ैसले अभी कानून साजी भी हो रही है उस पर। और वो फ़ैसले ये हैं कि 2-3 फ़ैसले हैं, और वो फ़ैसले ये हैं, बल्कि वो कानून आ चुके हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पास भी हो चुके हैं कुछ तो। और ये साथ ये है कि जी 2-3 बातें हैं कि एक तो सिविल सर्वेंट्स और उनकी फैमिली को तमाम असासे अब पब्लिक करने पड़ेंगे। अच्छा, ये असासे जो है ना, वो पहले भी पब्लिक करते थे, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं होते थे, ठीक हो गया ना। वो फिर उसका एक कोड होता था, वो उसमें वो देख सकते थे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन जनरल पब्लिक नहीं देख सकती थी। तो जो जनरल पब्लिक है, अब वो उनके असासे भी देख सकेंगे, अब वो उनकी फैमिलीज़ के असासे भी देख सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये इससे भी अच्छी बात होती कि साथ जजेस के असासे भी उसी तरह से पब्लिक होते, साथ जर्नैलों के असासे भी उसी तरह से पब्लिक होते। एक था, मैं समझता हूँ, आज़ाद मनश फ़कीर किस्म का जज जो काली फ़ायद ईसा, उनके अपने जो असासे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगा दिए थे। और दूसरा फ़ैसला उनका साथ ये भी है, दूसरा सिविल सर्वेंट्स है वो भी, कि अब सिविल सर्वेंट्स जो हैं ग्रेड 17 से 22 तक, उनकी ड्यूल नेशनलिटी नहीं होगी, वो किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं रख सकेंगे। वो अब बताएंगे कि नेशनलिटी उनकी है, या उनको छोड़ना पड़ेगी या उनको फिर सर्विस छोड़ना पड़ेगी। ये शेख अजमत सईद साहब, यानी पनामा बेंच के जज, जो 5 जजेस थे ना, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल, शेख अजमत सईद, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार, ये 5 जजेस थे पनामा बेंच के। और जनाब उनमें से शेख अजमत सईद जो कि पनामा बेंच के जज थे, और साथ ही फिर उसके रिटायरमेंट के बाद शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी थे, अब तक भी हैं, अब तक भी थे, यानी अब उनका इंतकाल हो गया है। तो ये जो सूरत हाल है, इंसान जब होता है ना, जब बैठा होता है कुर्सी पर, तो वो कोई फ़िरौन बन जाता है। वो कहता है कि ये कुर्सी भी हमेशा कायम रहनी है, मेरा इक़्तिदार या मेरा ये जो शशका है या मेरा जो अख्तियार है, ये हमेशा के लिए कायम रहना है। जब यहाँ से उन्होंने नायल किया और वो लाहौर के थे और उधर चले गए और उन्होंने बड़ी बातें की, और बाद में निजी महफ़िलों में भी बड़ी बातें करते रहे। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फ़ैसला खुदा पे छोड़ता हूँ, और तकरीबन वो जिस तरीके से ना, क्या हुआ पनामा बेंच के जो जजेस हैं उनके साथ हुआ, क्या आप देख सकते हैं जनाब, क्या हुआ, कितनी इज़्ज़त कमाई। और साथ देख सकते हैं जस्टिस एजाज अफजल, उन पर ज़मीनों पर कब्ज़े का केस बन गया। जस्टिस एजाजुल एहसन, वो उनका चंद रोज़ रहते थे या चंद हफ्ते रहते थे, वो भाग गया इस्तीफ़ा दे के। चीफ जस्टिसशिप को कोई छोड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उसके साथ टाइटल न लगे, लेकिन कोई ऐसी तो सूरत हाल थी, गड़बड़ और घपले थे कि वो उसको छोड़ गया। अब ये शेख अजमत सईद, तो हम तो कहते हैं भाई अल्लाह मग़फ़िरत करे। और वो जो जज इंसाफ की कुर्सी पे बैठा होता है ना, वो बड़ी बात होती है। ये आदल खुदावंद करीम की एक सिफत है, और वो आपको पता है कि इंसाफ, आदल, इस किस्म की सिफत वो फिर इंसानों का जिस तरह से जो ज़िम्मेदारी आ जाए, और वो अगर ऐसे निभाएं, तो जिस तरह से पनामा बेंच ने निभाया, जिस तरह से ब्लैक लॉ की डिक्शनरियाँ खोल खोल के मानी तलाश किए गए, जिस तरीके से उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बिठा के तो माशाल्लाह नारे लगवाए गए। अब क्या कहें, हर किसी ने 4 फुट नीचे जाना है। अगर यही पहले से ही हर किसी को एहसास हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, बतौर इंसान भी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जब उनके पास ओहदा आ जाता है तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों का एहसास, जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी पूछ गुछ ज़्यादा होगी। तो खैर, अब ये अल्लाह बख्शे वो फौत हो गए हैं, और ये मैं समझता हूँ ओथ उठाना था भाई जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो नए लगे हैं, उनका ओथ थोड़ा मुलतवी हो गया है, क्योंकि वजारत कानून से कोई नोटिफिकेशन निकलना था, वो अब उनका नोटिफिकेशन हो गया है। वो कल गालिबन ओथ उठा रहे हैं फ्राइडे को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जज भी आ रहे हैं, नए चीफ जस्टिस, जो कि
सरफराज डोगर साहब, जिनका ट्रांसफ़र हुआ था जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब वो जनाब ट्रांसफ़र हुआ उनका और अब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाए गए। लेकिन जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी का नोटिफिकेशन मैंने देखा है, उसमें एक्टिंग का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने 14 तारीख को ईवान सदर में हल्फ लेना है, अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी है उनकी। और वही ओथ टेकिंग सेरेमनी किन की है? ओथ टेकिंग सेरेमनी है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अभी तो वो एक्टिंग लगे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं अब वो जानबूझ के हुआ है या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट बहुत ही अहम है और ये ट्वीट बहुत ही एक तरह से रिजर्वेशन भी शो की गई है, एक तरह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी। वो कहते हैं कि वज़ारत एविएशन को ख़त्म करके उसे वज़ारत दिफ़ा में ज़म करवाना नामुनासिब फ़ैसला है। अफसोस हुआ, इस इक़दाम से एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर में रेलवेज़ और एविएशन को मिलाकर वज़ारत ट्रांसपोर्ट बनाने का वादा किया गया था। राइट साइजिंग करना थी तो रेलवेज़, एविएशन और पोर्ट एंड शिपिंग को मिला के वज़ारत ट्रांसपोर्ट बनाई जा सकती थी, और उन्होंने अब उसको कहाँ पे ज़म कर दिया? वहाँ पर ज़म कर दिया जनाब। अब देखते हैं कि क्या ये उनकी रिजर्वेशंस थी कि ये क्या सूरत हाल है और इसके बारे में क्या। रजब तैयब अर्दगान साहब का दौरा पाकिस्तान 2 रोज़ा शुरू है, पाकिस्तान में हैं और उनका 2 रोज़ा दौरे पे हैं। ये दौरा बहुत ही अहमियत का हवाला का हामिल है, और ये दौरा सिर्फ़ पाकिस्तान और तुर्किया के आपस के यानी म्यूचुअल या बाइलेटरल ताल्लुकात से मुतल्लिक नहीं है, सिर्फ है नो डाउट। ये दौरा कुछ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, कुछ मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में भी है। और ये दौरा चूँकि अब ट्रंप बिल्कुल एक तरह से बावला हुआ है, तो वो उन्होंने जनाब मतलब वो धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, साथ ही वो भी उनको, वो फ़लस्तीनियों को। और एक वीडियो आई हुई है मोहम्मद बिन सलमान साहब की, और वो उस वीडियो में यूँ देखा जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान धमकी दे रहे हैं वापसी ट्रंप को, और वो कह रहे हैं कि हमने तो अबू जहल को भी मारा है, उससे भी जंग लड़ी है, हमने अबू लहब से भी लड़ी है, और हम ये इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। तो ये मामलात कुछ ठीक नहीं हैं, मामलात बहुत ही गड़बड़ हैं, और अरब इस वक्त बहुत टेंशन में हैं। शाह अब्दुल्ला उर्दन के गए थे, और मिस्र और उर्दन के जो शाह अब्दुल्ला हैं और मिस्र के फतेह अल सीसी, वो अब जो है ना, वो उनकी उम्मीदों का मरकज़ हैं ट्रंप की। और अगर उन्होंने वहाँ से फ़लस्तीनियों को लेना शुरू कर दिया तो ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये ख़ित्ते के लिए ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक धमाका होगा। अब सऊदी अरब बहुत रिएक्ट कर रहा है, करना भी चाहिए। तो अब आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का मैं एक और ट्वीट भी देख रहा था, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, इनको सबको मिल के एक ब्लॉक बनाना चाहिए, इससे पहले कि वो बारी बारी सब पे कब्ज़ा करने लग जाएं। इनको अपना दिफा करना चाहिए, और अब भी अगर समझ ना आई तो फिर बारी बारी सब पे इसी तरह से कब्ज़ा होता रहेगा, और वो चुप करके खामोशी से अपने अपने मुल्क छोड़ते रहेंगे। जिस तरीके से अब उन्होंने गज़ा पर कब्ज़ा करने का पूरा प्लान बना रखा है, बल्कि ऐलान कर दिया है। तो अब ये देखते हैं कि रजब तैयब अर्दगान साहब का ये जो दौरा है, ये उस पर्सपेक्टिव में भी बहुत अहम है, और वो ज़ाहिर है सलाह मशवरा और सब कुछ, और इसी हवाले से हमारे वज़ीर आज़म साहब के कुछ बयानात भी आए हैं। तो ये अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानी ज़िंदगी की एक ऐसी बुनियादी असास है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। वतन अज़ीज़ में किल्लत आब और खुश्क साली वाले इलाकों के लोग जो नदी नालों और जोड़ों का गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इलाकों में आप पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दर्द दिल रखने वाले अहबाब के ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट के तहत साफ़ पानी फराहम कर रही है। इसी सिलसिले में आज एक बेआब इलाका की मस्जिद में एक वाटर प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचाया गया, जो कि मरहूम अब्दुर्रज़ाक, मरहूमा बादशाह बेगम और मरहूमा ज़ुबैदा बीबी के इसाले सवाब के लिए अतिया किया गया। इस प्रोजेक्ट से मस्जिद में आने वाले नमाज़ियों और तालिब इल्मों के साथ साथ अहलियान इलाका की कसीर तादाद मुस्तफ़ीद होगी। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमीन
عبدالرزاق صاحب, مرحومہ بادشاہ بیگم اور مرحومہ زبیدہ بی بی کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور عطیہ کنندہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. احباب, اپنے مرحومین کے اثر ثواب اور اپنے پیاروں کی صحت و سلامتی کے لیے 29 رمضان المبارک تک بیاب علاقوں کی 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ عبدالرزاق بادشاہ بیگم زبیدہ بی بی ان کو جنت میں اعلیٰ مقام آمین. ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول آمین. انہوں نے ہماری مسجد میں پانی کا انتظام کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. شکریہ ظفر انکل, شکریہ ظفر انکل, شکریہ ظفر انکل. کریم پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ عبدالرزاق بادشاہ بیگم اور زبیدہ بی بی کے درجات بلند فرما, ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. کریم پروردگار ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما, ان کے بچوں کو نیک لائف اور ساتھ. ہم ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے یہ واٹر ٹینک جو لگا کے دیا ہے اور اس کے ساتھ واٹر پمپ بھی ہے اور یہ سکاوے کا نظام وہ بھی کر کے دیا ہے. ان کے بے حد مشکور ہیں. خداوند کریم ان کی زندگی دراز فرمائے, خداوند کریم ان کی اولاد کی زندگی دراز فرمائے. عبدالرزاق بادشاہ بیگم اور زبیدہ بی بی, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ واٹر سپلائی اسکیم دی ہے, ہم ساری بستی والے ان کے لیے دعا گو ہیں. رزاق بادشاہ بیگم زبیدہ بی بی, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے. اللہ پاک ان کی فیملی کو اور ان کے گھر کو خیر و برکت اور رحمت عطا فرمائے. اس مسجد میں پانی کی ضرورت ہے, سب سہولت دیتی. عبدالرزاق بادشاہ بیگم زبیدہ بی بی کو اللہ پاک جنت دے, اللہ پاک اسے بچوں کی حیاتی کرے.